अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो किसी कुछ पूछना है अभी तक जो चीज़ें हुई हैं उससे रिलेटेड, या शुरू करें? या फिर किसी कुछ बात शेयर करनी हो, जो चीज़ पढ़ाई गई उसी से रिलेटेड सिर्फ। ओके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि दौर रिसालत में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदीस की तदवीन, और उसके बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में हदीस के मुतालिक जो काम हुआ था, हदीस से रिलेटेड जो काम हुआ था। अब उन तीसरी पीढ़ी की हम बात करें, तीसरी पीढ़ी हम कह लें, हिंदी में वो वर्ड इस्तेमाल होता है कि तीसरी जनरेशन। और इस माने में देखें तो सहाबा इकराम और ताबीन ये सेकंड जनरेशन में आ रहे हैं। तो उसमें हमें अच्छे खासा उसमें मवाद मैटर मिल चुका है कि उस टाइम पे हदीस लिखी जा रही थी, उनके कंपाइलेशन भी हो रहे थे, उनके मजमुआ भी थे, लोगों को याद भी थी, लोग अमल भी करते थे, मुज़ाकरा करते थे, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आ चुकी हैं। अब है तदवीन हदीस ताबईन के दौर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो दौर है, साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रहे थे, उसके जस्ट बाद का दौर, साहबा के बाद के लोग जो हैं वो उनको ताबईन कहते हैं। तो अब है ताबईन के दौर में जो हदीस का काम हुआ था, या हदीस पे जो काम हुआ था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकारी तौर पर इसका एहतमाम कराया था। जब आप खलीफा थे तो उन्होंने, गवर्नमेंट थी, इस्लामिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्पेशल एक डिपार्टमेंट था जिसने काम किया कि हदीस की तदवीन पर काम हो या फिर अहादीस पर काम हो। दूसरा ये था कि हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम शिहाब ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उसने मजमुआ हदीस मुरतब किया था। हम देख सकते हैं कि साहबा के दौर में भी जो काम हो रहा था, बाद के दौर में ही, ताबईन के दौर में ही हदीस की तदवीन, हदीस के कंपाइलेशन का काम शुरू हो गया था। काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अमर बिन हज़म और हज़रत उमरा बिनते अब्दुर्रहमान अंसारिया और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने मजमुआ हदीस मुरतब किया था। इन तीन लोगों का नाम भी उस दौर में हदीस को मुरतब करने का, हदीस के कंपाइलेशन करने का, इनका नाम उनमें शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं कि तबे ताबईन के दौर में, तबे ताबईन के दौर में अहादीस का काम हुआ था। डॉक्टर मुस्तफ़ा के मुताबिक सिर्फ ताबईन के दौर के 2800 मजमुए का पता चलता है। मतलब हदीस इतनी थी कि 2800 मजमुआ, क्योंकि सरकारी तौर पर काम हुआ था, उससे पहले भी काम होता चला रहा था। जब सरकारी तौर पर काम हुआ तो इतनी सारी अहादीस का कंपाइलेशन, इतनी सारी अहादीस का तदवीन वहां पर मिलती है ताबईन के दौर में। मोहम्मद बिन इसहाक का ताल्लुक तबे ताबईन से है। तो मोहम्मद बिन इसहाक की एक सीरत पे बहुत बड़ी और ज़ख़ीम और बहुत ऑथेंटिक किताब है। तो उन्होंने भी, आई होप, ये सारी चीज़ें हदीस से लेकर, एक अरबिक लैंग्वेज में ही है वो किताब, तो वो लिखी है। मोहम्मद बिन राशिद की अल जामे मुस्नद, और ये किताब भी तबे ताबीन के दौर की है लगभग। तो तबे ताबीन के दौर में भी हदीस से रिलेटेड काम हुआ था। अब देखते हैं तीसरी सदी हिजरी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद में जो तीसरी सदी थी, तो उसमें हदीस के कंपाइलेशन का क्या काम हुआ था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी तौर पर तदवीन हदीस के हुक्म दिया था। उसके जस्ट बाद का ही है, उससे मिलता जुलता, तो सदी का इसमें मत जाइए, ये पॉइंट पीछे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आई है। बहरहाल असल बात जो बतानी है वो ये है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी तौर पर ये काम कराया था। फितना वज़ा हदीस और ईजाद इल्म उसूल। फितना वज़ा हदीस का मतलब ये है कि बहुत सारी हदीस घड़ी जाने लगी थी इस दौर में, वो तीसरी दौर में, तीसरी सदी में शुरू हुआ था ये फितना, जिसके बारे में अब से पहले बात हुई थी, या फिर जब हदीस का पोर्शन शुरू होता हो रहा था उस टाइम पे जो बात हुई थी कि लोग ये बात कहते हैं कि ये हदीसें घड़ी हुई हैं, ऐसी हैं, इतने बाद की हैं। तो ये तीसरी सदी में ये मामला शुरू हुआ था कि बहुत सारे ऐसे मुनाफिकीन और बहुत सारे ऐसे लोग जो दीन इस्लाम का चोला पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत सारी चीज़ों को मिला देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा था।
तो फितना वजह हदीस तीसरी सदी में शुरू हुआ था, और ईजाद इल्म उसूल, और जो ये हदीस का इल्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर दो तीन क्लासेस में जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसको उसूल हदीस कहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ द हदीस, की हदीस को किस तरह जांचा जाए, परखा जाए, कितने टाइप्स हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है अभी। तो वो तीसरी सदी में ही वो सारी चीजें ईजाद हो गई थी। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तदवीन हदीस के तीन मराहिल बयान किए हैं। पहला तो है, पहले दौर में हर शख्स ने जाती तौर पर अहादीस और सुनन को इकट्ठा किया था। दूसरा वो पॉइंट बताते हैं कि हर शहर में जमा की गई अहादीस और सुनन को यकजा किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कोने में बैठकर अब जाप कर रहे हैं या फिर सोच विचार कर रहे हैं कि अल्लाह का रसूल ने ऐसे किया होगा, नहीं। जो उस दौर में काम हुआ था, मुहद्दिसीन की मेहनत भी उसमें शामिल है। वो अपने शहर छोड़कर मदीने में आ रहे हैं, मक्का में आ रहे हैं, यहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं, वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं, और जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उन सबको इकट्ठा करते थे। तो हर शहर में जो कुछ मिलता था उन सबको, हदीस हो या फिर सुनन हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया या फिर जिनको सुन्नत कहते हैं हम, उनको इकट्ठा किया। तीसरा पॉइंट है, तमाम यकजा अहादीस और सुनन को दुनिया इस्लाम के मालूमात की शक्ल में जमा किया गया। जिस तरह से उस टाइम पे इन इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा किया जा सकता था, उस टाइप से इनको इकट्ठा किया गया, और फिर जाकर हम कह सकते हैं कि अहादीस पे और ज्यादा अच्छे से काम होना शुरू हुआ। और हमारे सामने जो ये तीसरी सदी की अक्सर किताबें हैं, सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो, अबू दाऊद, इनमें से अक्सर किताबें तीसरी सदी हिजरी की ही हैं। तो तीसरी सदी हिजरी में हदीस से रिलेटेड ये काम हुआ था। अ, अब बात करते हैं, अब से पहले वैसे कल की क्लास में कुछ चीजें आ चुकी थी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं आई थी, कि जो हदीस की कुतुब हैं उससे रिलेटेड। हदीस की कुतुब, जो हदीस की किताबें हैं, कुतुब बोलते हैं, किताब की जमा है, प्लूरल वर्ड है, किताब की जमा कुतुब हो जाती है। हदीस की जमा, हदीस का प्लूरल वर्ड अहादीस है, इसलिए मैं हदीस कुतुब यानी अ, हदीसों की किताब, हदीसों की किताबें, तो इस सेंस में इसको ऐसा बोल दिया जाता है, हदीस कुतुब। तो मुअत्ता इमाम मालिक की कल बात हो रही थी। मुअत्ता इमाम मालिक की क्योंकि बहुत सबसे करीबी दौर की किताब है, लेकिन उसको हदीस में इसलिए ऐड नहीं किया गया, हदीस की किताब में, हदीस की कुतुब में उसको इसलिए ऐड नहीं किया गया, उसमें कुछ फिqही मसाइल भी हैं। तो यहाँ पे और डिटेल में है इमाम मुअत्ता इमाम मालिक से रिलेटेड। आपका ताल्लुक आप इमाम दारुल हिजरा थे। और दूसरा है कि कुरान के बाद में सबसे पहली किताब जो इस शक्ल में हो कि जिसे पढ़ा जा सके और पब्लिश किया जा सके, लोगों को दिखाया जा सके, क्योंकि उस टाइम पे तो हर तरह की किताबें होती थी ना, किसी भी चीज पे लिख लिया, लेकिन लिखी हुई चीज को किताब कह सकते हैं। तो एक किताब की शक्ल हम कह सकते हैं कि कुरान के बाद में मुअत्ता इमाम मालिक थी, जिसमें 98 सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की रिवायात मौजूद हैं। 13 सहाबियात रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं, और जिनमें 48 ताबेइन की रिवायात हैं। और रावियों की कुल तादाद 146 है, जो उस हदीस की किताब में नरेटर्स हैं, उसके टोटल 146 सहाबी हैं, नरेटर्स हैं, रावी हैं टोटल, चाहे वो अब जो भी हों। अल्लामा अबू बकर बिन इब्न अरबी के मुताबिक मुअत्ता की तमाम रिवायात सही हैं, जो उसमें हदीस मौजूद हैं वो सही की कैटेगरी में हैं। तारीखी तारीखी बरतरी इमाम अबू हनीफा की किताबुल आसार को हासिल है, क्योंकि इमाम मुअत्ता इमाम मालिक से पहले इमाम अबू हनीफा थे। या फिर मैं उसकी सन्ने इशात या फिर उनकी पैदाइश में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस किताब से रिलेटेड ये बात है कि इमाम अबू हनीफा अगर इमाम मालिक से पहले के भी हैं, क्योंकि इमाम बुखारी से तो पहले के ही हैं ही, ये बात तो डेफिनेटली है। तो इनकी किताब को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस पे कल भी बात हुई थी, उसमें बताया गया था कि उसमें फिक़ा के उसूल, फिक़ा ज्यादा भरी हुई है। और आसार, किताबुल आसार, आसार के बारे में मैंने बताया था, किसे बोलते हैं आसार, आप लोग बताएं। क्लास शुरू हो रही थी या तीसरी चौथी क्लास में ये कई बार ये वर्ड आ चुका है, असर की जमा, असर का प्लूरल वर्ड है आसार, किसे बोलते हैं आसार, और किताबुल आसार किसे कहते हैं? एनीवन? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। किसी को नहीं पता?
تو अब आप लोग की खामोशी मैं समझ रहा हूँ। जो मैं बात कहता हूँ कि या तो आप लोग सब कुछ जान गए इसलिए नहीं बोलते हैं, या कुछ भी नहीं जाने इसलिए नहीं बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में, चैट में किसना, राहिमीन साहिबा, इस वर्ड का मतलब तो बताएं, कंटिन्यू तो मैं करूँ। अच्छा, बहुत पहले का कमेंट है, ठीक है। जी, किसी को नहीं पता है? किताबुल आसार के बारे में बता चुका हूँ उससे पहले। और जब कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज में लिखवा रहा था कि खबर किसे कहते हैं, वही किसे कहते हैं, असर किसे कहते हैं, हदीस किसे कहते हैं, किसी ने नोट नहीं किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। आप लोग अपने असाइनमेंट या नोट्स चेक करें, या फिर किताब ये मेरे हिसाब से आप लोग फिर से देखें क्या है क्या नहीं है। आसार बोलते हैं सहाबा इकराम के किस्से हों जिसमें सहाबा के बारे में जिस किताब में लिखा हुआ हो। असर बोलते हैं, असर सिंगुलर वर्ड है, आसार प्लूरल वर्ड है, यानी सहाबा के किस्से, साहबा ने क्या क्या काम किया था वो। इसीलिए मैंने बताया भी था उस टाइम पे, किताब का हवाला भी दिया था, किताबुल आसार। कई किताबें वहां पर थी, पता नहीं आप लोग शायद सिर्फ बैठ के ऐसे ही सुन रहे हैं। और आखिरी पॉइंट है इसमें, इमाम 86 साल की उम्र में यानी 179 हिजरी में इंतकाल कर गए। तो ये अबू हनीफा से पहले के ही हैं या शायद बाद के भी हैं, अब भी मुझे जहन में नहीं आ रहा है। बहरहाल वो देखना पड़ेगा। तो मुअत्ता इमाम मालिक से रिलेटेड ये कुछ चीजें थी, ये कुछ चीजें थी। सही बुखारी के बारे में भी अब से पहले यानी कल की क्लास में बात हो चुकी थी, लेकिन उसमें पूरा नाम नहीं आया था। सही बुखारी का पूरा नाम ये है, अल जामिउ सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुननिही व अयामिही या व अय्यामिही। ये इस हदीस का पूरा नाम है, सही बुखारी की हदीस की किताब का। इसके बारे में पहले बात हो चुकी है कि 6 लाख हदीस में से 9,082 का इंतखाब किया गया था। फिर कहते हैं मुकर्ररात को निकाल कर तादाद 4,000 रह गई। मुकर्ररात कहते हैं जिसमें तकरार हो, टकराव हो। तकरार से मतलब एक सहाबी, क्योंकि अहादीस की हम जब किताब पढ़ते हैं या फिर अहादीस पढ़ते हैं हम किताब में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात यहाँ पर कह दी एक सहाबी ने, एक रावी ने, फिर वही हदीस उसी से रिलेटेड वही छोटी सी बात थोड़ी आगे बढ़ा करके रखी हो। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, फिलहाल जहन में कोई बात याद नहीं आ रही, हदीस याद नहीं आ रही इस तरह की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान के बाद में फौरन नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाओ। एक रिवायत ये हो गई। और फिर कहीं एक और जगह लिखी हुई है कि भाई फला रावी ने ये बात कही, उसमें ये पॉइंट ऐड कर दिया, उसके बाद में कहा कि मस्जिद में जब जाएं तो उसमें अपना दायां पैर पहले रखें और ये दुआ पढ़ें। तो अब पहली वाली को क्या करें, तो उसको तो ज्यादा, ताकि हदीस ना हो, तो इसलिए इसको कहते हैं मुकर्ररात, तो कोई तकरार या फिर टकराव ना हो, इस तरह के चीज भी उसमें आएगी। तो उनको निकाल कर 9,082 जो टोटल इंतखाब किया था, उनमें से 4,000 अहादीस को सही बुखारी में ऐड किया गया। सही बुखारी में 4,000 हदीस हैं। खाना काबा से इसका आगाज किया था इस किताब का लिखने का, और इसकी तकमील यानी ये मुकम्मल मस्जिद नबवी में हुई थी। आप देख सकते हैं कि इमाम बुखारी मक्का मदीना दोनों जगह उन्होंने वक्त गुजारा, तब जाकर ये किताब लिखी गई। किताब 16 साल में मुकम्मल हुई थी, ये नहीं है कि 16 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। क्योंकि अस्माउर रिजाल आज शायद मैं पढ़ा हूँ, अगर ये क्लास पूरी हो गई तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह किन चीज़ों को कैसे कैसे ये अहादीस के जो नरेटर्स थे, रावी थे, उनके बारे में पता लगाना, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, उन सारी चीज़ों को जांपना नापना, वो सारी चीज़ें। अ, इब्ने सल्लाह ने लिखा है कि कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब बुखारी है। इमाम बुखारी ने गुज़िश्ता सहाइफ हदीस को अपनी किताब में समो दिया है। वो आपने सहाबा के दौर में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कई आई थी ना पिछली स्लाइड्स के अंदर की, अ, सहीफा फला, तो उनमें से जो अहादीस थी उनको सही बुखारी में ऐड कर लिया है। इमाम बुखारी ने ये काम किया। उसके बाद है सुनन अबू दाऊद। सुनन से मुराद है हदीस की वो किताब है जिसमें फ़िक़ही तरतीब से अहादीस दर्ज की जाएं, यानी
पहली किताब तहारा, फिर किताब सलात, फिर ज़कात, इबादात, बाद में शख्सी मामूलात। तो इस हिसाब से अगर हदीस को इकट्ठा किया गया हो वो सुनन अबू दाऊद में है, और सुनन अबू दाऊद में ऐसे ही काम हुआ है। इनमें अक्सर हदीस का ताल्लुक अहकाम से है, क्योंकि ये सारे अहकाम से ही रिलेटेड हैं। ये तमाम मरफू हदीस होती है। मरफू हदीस कौन सी होती हैं? शेख अब्दुल्ला को छोड़ के बताएं, मरफू हदीस कौन सी होती हैं, पढ़ाया जा चुका है। जी, ये भी नहीं पता? कोई बताएं। मरफू हदीस। सर जो मन घड़त होती है। अस्तगफिरुल्लाह। कोई और बताएं, मरफू हदीस किसे कहते हैं? जी, जल्दी बताएं। आयशा सिद्दीका, डॉक्टर वेनस खान, नसरीन साहिबा, सादिका साहिबा, और शेख आसिमा, साहिर अख्तर, तहलील खान, यशफीन, जोया साहिबा। किसी को नहीं पता मरफू किसे कहते हैं? मरफू यानी जिसमें वक्फ होता है, रोकना जिससे है, जैसे रावी ने वो सहाबी तो को रोक दिया। नहीं नहीं नहीं, वो मरफू नहीं होता है, मक्तू या हो जाता है एक। या कौल या फेल जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे हो। वो तकरीर होता है। अच्छा। इसीलिए मैं क्लास के बाद में, अगर आप लोग मेरी बात भी अगर ध्यान से सुने, तो मैं कई बार इसीलिए जब हदीस पढ़ा रहा हूँ तो कई बार मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि वो एटलीस्ट टर्म्स याद रहें। टाइप्स ऑफ द हदीस में। जी, शेख अब्दुल्ला साहब, अब आप बता सकते हैं। शेख आसिमा साहिबा बता रही हैं पहले जी। हाँ, बुलंद को भी कहा जाता है। ओके, और बताइए, लेकिन इस सेंस में क्या मतलब है मरफू हदीस का? जो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, जो चेन। यस। यस। तो इसके तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था मैंने, आप लोग ये कैसे भूल गए? पढ़ाया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पढ़ाने कोई फायदा नहीं हो रहा है। नहीं सर, वो बहुत सारी है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, और ये तो बल्कि शुरू की ही है। मैंने शुरू में ही बताया था मरफू किसे कहते हैं। मरफू हदीस कहते हैं जिसकी चेन, रावियों की चेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए, उसको मरफू कहते हैं। बहुत आसान चीज थी। हम्म। आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया है इस माने में कि स्टूडेंट्स कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर मेरी मेहनत बेकार जा रही। तो आप लोग, जिन लोगों ने नहीं ये सारी चीजें याद हैं, वो फिर से या तो क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें, या फिर अपने क्या कहते हैं, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे वो चेक करके देखें। मरफू हदीस आ चुका है। मरफू हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और तकरीर। बताइए, नीचे ही जवाब लिखा हुआ है। उसके बाद में आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये इसके नीचे जवाब ही लिखा हुआ है। मरफू हदीस उसे कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, तकरीर, मतलब यहाँ तक वो चैन पहुंच रही हो, वो मरफू की कैटेगरी में आएगा। थोड़ा सा क्लू है एक जवाब का। ये है मौकूफ। पूरे जवाब लिखा हुआ है नीचे मरफू के बारे में। उसके बाद है मौकूफ, सहाबी के कौल, फेल और तकरीर, मतलब चेन ऑफ नरेटर्स, रिवायत करने वालों की जो चेन है वो सहाबी पर आकर रुक जाए। मौकूफ, वक़ाफा यकीफ वक़िफ, मतलब रुकना। और मकतू मतलब कट जाना। मकतू ताबे के कौल, फेल और तकरीर को कहते हैं। ताबेई पर आकर रुक जाए कि इमाम बुखारी कोई बात कहे, फला ताबई ने ये बात कही, वो मकतू हो गई। इमाम मुस्लिम कहे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां पे नाम नहीं है, वो मौकूफ हो गई। एटलीस्ट ये तीन बातें तो यहाँ सामने लिखी हुई हैं, इनको इन फ्यूचर याद रखिएगा, और मैं जब पूछूं तो बता दीजिएगा। समझ में आ गया अब ये तीन वर्ड? मरफू जिसकी सनद, चेन ऑफ नरेटर्स,
रसूल तक पहुंचे, जिसमें फरमाने वाला रसूल हो। मौकूफ कहते हैं सहाबी तक आकर रुक जाए, चेन ऑफ नरेटर्स सहाबी पर आकर रुक जाए और उसमें सहाबी के कौल फैल तकरीर, तकरीर मतलब खामोश किसी अमल पर, और मकतू ताबई के कौल फेल अमल, कौल फेल और तकरीर को कहते हैं कि ताबई पर आकर बात रुक जाए कि ताबई ने ये बात फरमाई। आई होप अब आप याद रख पाए शायद। अब है जामिया तिर्मिजी। जामिया तिर्मिजी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। मोहम्मद बिन ईसा बिन सूरा बिन मूसा बिन जिहाक जिहाक सलमा तिर्मिजी, ये इनका पूरा नाम है। अरब कंट्री में और अरब लोगों के इतने ही लंबे लंबे नाम होते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। आपकी कुन्नियत है अबू ईसा। अगर कुन्नियत भी आप लोग याद रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा कि कुन्नियत से मतलब उनका सेकेंडरी नेम या फिर आम हालात में उनको क्या पुकारा जा रहा है। बेपनाह कुव्वत हाफिजा और खशियत इलाही, अल्लाह ताला का डर इनके अंदर बेपनाह था, और हाफिजा यानी चीज़ों को याद करना, उनके अंदर ये सलाहियत बहुत ज़्यादा थी। जामे तिर्मिजी में अहकामात, इरशादात, अफ़आल और तकारीर के साथ में पाकीज़ा शुमाइल और खसाइल का भी बयान है, कि क्या चीज़ पाक है, क्या चीज़ नापाक है, और इस तरह की चीज़ें भी, पाकी नापाकी हर चीज़ से रिलेटेड इसमें बात लिखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक, लिबास, नशिस्त व बर्खास्त, गुज़र औकात, तो ये सारी चीज़ें जामे तिर्मिज़ी में मिल सकती हैं। अगर कोई ये सारी चीज़ें सर्च करना चाहे, देखना चाहे और समझना चाहे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे दिखने में, लिबास कैसे पहनते थे, जब बैठते थे तो मजलिस में कैसे बैठते थे, जाते थे तो कैसे रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जामे तिर्मिज़ी में आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। इसमें टोटल हदीसें 3956 हैं। तवाबे व शवाहिद का को निकाल कर 1385 इसके अंदर हदीस रह जाती हैं। और तवाबे और तवाबे और कहते हैं, तवाबे और शवाहिद, शवाहिद तो ऑब्जर्वेशन से बोलते हैं, तवाबे बोलते हैं कि इसी पहली मिसाल आपसे पहले आ चुकी है लेकिन ये वर्ड नहीं आया था। मतलब एक सहाबी ने कोई बात कही, हजरत उमर कोई बात फरमा रहे हैं, तो दो ताबई इस बात की मंजूरी दे रहे हैं कि हजरत उमर ने ये बात कही है, उसको बोलते हैं तवाबे। बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि एक सहाबी या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कह रहे हैं और दो सहाबी ये बात कहें सेम कि हाँ भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, उसको कहते हैं तवाबे। तो बजाय, तो इस तरह की चीज है इसमें, तवाबे और शवाहिद। अगर रावियों में इसको लेके जाएं कि तो एक ही बात को कई सारे लोग कह रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग कह रहे हैं, तो उस तरह की चीजों को निकाल कर तो एक जो लगा कि इसमें पूरी बात भी आ रही है, पूरी चैन भी सही है, तो उस तरह की अहादीस को इसमें ऐड किया गया, तो उसको निकाल कर 1385 इसमें अहादीस रह जाती हैं। और जामे तिर्मिजी में ये भी है कि हदीस से फ़िक़ही मसाइल अख्ज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अभी आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठना बैठना रहना सहना, वो सारी चीज़ें भी हों, तो फ़िक़ही मसाइल भी बहुत सारे उसमें से अख्ज़ कर सकते हैं। रावियों के नाम और कुन्नियत पर बड़ी मुफीद बहस करते हैं। रावियों के नाम, जो नरेटर्स हैं जितने भी, उनके नाम क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे, उनकी कुन्नियत क्या क्या थी, तो इन्होंने उस पर बड़ा काम किया है। और उसमें तकरार बराए नाम है, तकरार के बात पहले आ चुकी है कि अ, कई सारे लोग एक तरह की बात कह रहे हों तो उनमें से किसी एक को ले लेना, तो इस तरह की बहस उसमें बहुत कम है। सुनन निसाई का नंबर आता है। सुनन निसाई अ, अहमद बिन उलिया बिन शुएब, सॉरी अहमद बिन अली बिन शुएब बिन अली बिन सनान, या फिर सिनान भी पढ़ते हैं इसको, सुनान बिन हिजर, ये पूरा नाम है। कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, कुन्नियत याद रख लें काफी है। सुनन निसाई के मुसन्निफ कौन है? अबू अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुर्रहमान, सॉरी अबू अब्दुर्रहमान। सूबा खुरासान के शहर निसाई के रहने वाले थे, या नसाई के रहने वाले थे, और दूसरा नाम मुजतबा था।
सुनन कुबरा ज़ख़ीम थी, मतलब कुबरा थे मतलब बड़ी, और सुगरा मतलब छोटी। तो दो किताबें थी, तो वो एक ज़ख़ीम थी, एक से थोड़ी छोटी थी। 5,761 अहादीस उसके अंदर मौजूद हैं। 5 लाख अहादीस का ज़ख़ीरा था इनके पास, उनमें से सिर्फ 5,759 अहादीस को इन्होंने अपनी किताब में ऐड किया। इमाम मुस्लिम के तर्ज पर वजाहत करते हैं, बयान करते हैं, और उस तरह हदीसों को ऐड ऑन किया है अपनी किताब में। इमाम अबू दाऊद के तर्ज पर फ़िक़्ह और अहकामात के हदीस हैं, फ़िक़्ह से रिलेटेड, जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड और अहकामात से रिलेटेड जो हदीस हैं उनको इमाम अबू दाऊद के तर्ज पर ऐड किया है। रावी के नाम और कुन्नियत की वजाहत करते हैं। ये जो बार बार ये वर्ड आ रहा है कि रावियों के नाम और उनकी कुन्नियत, ये कि मैं कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ, आप लोग भी ये बात याद रखें, जितना काम हदीस को इकट्ठा करने में लोगों पर किया है, इतना दूसरे किसी भी नॉलेज में मैं नहीं समझता कि किसी ने कोई काम किया होगा। काम करने से मतलब लोग कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं ऐड हो गया, किसी ने कोई गलत बात तो नहीं कह दी, वो इंसान था भी या नहीं था, या फिर ऐसे ही किसी ने कोई बात कह दी, तो इस पे इसको अस्माउर रिजाल कहते हैं। बहुत कवी चीज़ है। अब है सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा इमाम अबू दाऊद के हम असर थे। मोहम्मद बिन यजीद बिन अ, अब्दुल्ला बिन माजा बिन रबी, ये पूरा नाम है। कुन्यत अबू अब्दुल्ला और इब्ने माजा ये भी कह देते हैं। ईरान के शहर कज़वीन से इनका ताल्लुक था। ईरान के शहर कज़वीन से इनका ताल्लुक था। रावियों के शहर के भी वजाहत है। अब देखते जाइए आप, इन हदीस की किताबों में सारी चीज़ें ऐड हैं। किसी के नामों पर एक्सपर्टाइज हासिल है, किसी को उनकी कुन्नियत पर, किसी को उनके शहर कहाँ के वो रहने वाले थे, क्योंकि इन लोगों ने काम किया फील्ड में 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल मेहनत करी, तब जाके अहादीस की को इकट्ठा किया, तो उनके बारे में पूरी नॉलेज रखते थे। मसाइल फ़िक़्ह के एतबार से अबवाब उम्दा हैं, अच्छे हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है। और इसमें 4,000 राह छूट गए यहाँ पे, अहादीस हैं, 4,000 अहादीस हैं इसके अंदर। 3,002 अहादीस कुतुब सिहा में मौजूद हैं। कुतुब सिहा बोलते हैं सियाह सित्ता। इसमें से आप जब सियाह सित्ता की जो किताब देखते हैं, उसका मजमुआ जिसमें 6 किताबें मौजूद हैं, जो अक्सर हमें याद रहती हैं, तो सुनन इब्ने माजा में से उसमें 3,002 अहादीस को सुनन इब्ने माजा में से ही ऐड कर रखा है। और इसमें सही वो 228 सही हदीस हैं, 119 हसन हैं और 613 ज़ईफ अहादीस हैं। तो ये बात यहाँ तक मुकम्मल हुई। और अस्मा और रिजाल के बारे में अब आप लोग थोड़ा डिटेल से जान लीजिए। अस्मा और रिजाल कहते हैं कि जो रिवायत करने वाले हैं, यानी रावियों की हदीस के हालात से, या फिर रावियों की हदीस के हालात से, उनके रहन सहन, उनके नाम और नसब, उनके असातिज़ा, उनके तलामीज़ यानी उनके टीचर कौन थे, उनके स्टूडेंट्स कौन रहे हैं, और अदालत अदालत में उनका क्या मामला था, सच्चे कितने थे, सादिक थे नहीं थे, उनकी सदाकत और उनके दर्जात का पता चलाने को पता चलाने के इल्म को अस्मा और रिजाल कहते हैं। रावियों के हालात और उनके रहन सहन, उनका नाम और नसब, उनके टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स, अदालत, सदाकत और उनके दर्जात का पता चलाने के इल्म को अस्मा और रिजाल कहते हैं। मतलब ओवरऑल किसी एक इंसान के बारे में ये पता लगाना कि वो कैसा था, उसका नाम क्या था, सेकंड नाम क्या था, कहाँ गया, क्या बिजनेस था, क्या उनका अदालत में मामला था, कितने केसेस उनके ऊपर चल रहे थे, झूठा था, सच्चा था, ईमान का क्या मामला था, और वो ओढ़ना बिछोना, रहना सहना, किससे मिलता था, किससे नहीं मिलता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हदीस में जब हम आते हैं तो अस्मा और रिजाल के नाम से ये पूरी एक नॉलेज है
किसी एक इंसान के बारे में इतने रिसर्च रखना, अभी जो बात आई थी किसी ने किसी के नाम और नसब के बारे में है, किसी शहर के बारे में है, किसी के ताल्लुकात के बारे में, इस तरह अलग अलग एक्सपर्टाइज लोगों को हासिल थी। आखिर में एक बात कहूँ कि ऐसी ही कुछ रील्स आ जाती हैं सामने, तो उसमें एक एक्स मुस्लिम जो बहुत बड़ा फितना आज के टाइम पे चल रहा है, उनकी मैंने एक रील सुनी थी और उसमें वो बात कह रहा था कि इन मदारिस के अंदर ये बात सिखाई जाती है कि बहस कैसे करें। उनको तो बहस करनी आती है सिर्फ, मौलवियों को जो मदरसे में पढ़ते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है, इसलिए हम देख सकते हैं टीवी में। तो वो एक दूसरी बात है, टीवी में कैसे लोग जाते हैं, आप लोग बाशऊर हैं, तो कैसे लोग बैठते हैं वहां जाके। लेकिन उस एक्स मुस्लिम का ये इल्जाम था कि मदारिस में बहस करना, ये सारी चीजें करना, किसी से हार नहीं मानना, इसके ऊपर स्पेशल एक इल्म है जिसको अस्माउर रिजाल कहते हैं। तो उनकी बात सुन के मुझे बहुत हंसी आई कि इतना जाहिल आदमी जो अपना आपको एक्स मुस्लिम कह रहा है कि मैंने दीन छोड़ के मैं इधर गया हूँ, मैं अब एक्स मुस्लिम हो गया, उसकी इतनी भी नॉलेज नहीं है कि अस्माउर रिजाल किसे कहते हैं। अस्माउर रिजाल को वो कहाँ फिट कर रहे हैं कि मदरसे में अस्माउर रिजाल का इल्म सिखाया जाता है, और अस्माउर रिजाल का मतलब है कि बहस करना, बहस कैसे करें। आप लोगों ने भी जान लिया कि अस्माउर रिजाल किसे कहते हैं। तो इन झूठे लोगों के, इन ढोंगी लोगों के इतने बेतुकी बातें होती हैं कि आप उनको दीन के बारे में थोड़ा सा अगर नॉलेज हासिल कर ले तो वो आप लोगों से बात भी नहीं कर पाएंगे, आपको दीन से हटाने तो दूर की बात है। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।